बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, पत्थर की चोट से टूट जाता है शीशा, पत्थर की चोट से टूट जाता है शीशा, टूट जाए शीशा ऐसे पत्थर की तलाश कर। तो स्वागत करता हूं अपने चैनल सेल्फ स्टडी पर। जैसा कि मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप जानते हैं कि मैं अभी आप लोगों को इंग्लिश में, बेसिक इंग्लिश में साइलेंट लेटर के बारे में पढ़ा रहा हूं, और साइलेंट लेटर कितना जरूरी है आपके लिए आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हम किसी भी वर्ड को जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं और उसमें कोई लेटर साइलेंट होता है तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि किस वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट होता है, ये हमें जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं साइलेंट लेटर सी के बारे में। आज मैं आपको साइलेंट लेटर सी ऐसे बता दूंगा कि फिर आपको कभी असुविधा हो ही नहीं सकता। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आ चुके हैं तो वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, और उसके बाद आपको किसी भी वर्ड में सी कहां साइलेंट हो सकता है अगर प्रॉब्लम हुआ तो आप बोलोगे कि सर ने क्या बोला था। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए आज मैं आपके बारे में कहां पर जो लेटर होता है साइलेंट सी होता है, इसके लिए मैंने एक बहुत ही सॉलिड ट्रिक लेकर आया है, और इस ट्रिक के बाद आपको साइलेंट लेटर पहचानने में कभी, साइलेंट सी को पहचानने में कभी असुविधा हो ही नहीं सकता। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, चलिए पूरे ध्यान से देखिए, कॉपी कलम लेकर देखिए, क्योंकि आपको वर्ड को उतारना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उसको उतारिएगा कॉपी पे नोट डाउन करके, उसे अपने से भी समझना है, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से हर चीज क्लियर होने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइलेंट लेटर इन इंग्लिश। मैं साइलेंट लेटर इन इंग्लिश क्रम को चला रहा हूं, और इस क्रम में मैं पहुंच चुका हूं आपका साइलेंट सी के बारे में। इसके पहले मैंने साइलेंट ए और साइलेंट बी पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को जरूर देखेंगे, जिसका नाम ही है साइलेंट लेटर इन इंग्लिश। आप उसको खोलिएगा उस प्ले लिस्ट में को, और उसमें आपको ए और बी साइलेंट लेटर वाला मिल जाएगा। आप उसे आसानी से देखकर समझ सकते हैं। आज हमें साइलेंट सी के बारे में समझना है। देखिए साइलेंट सी, आपका पहला जो पॉइंट हो रहा है, सी लेटर का उच्चारण, ये जो हमारा सी लेटर होता है उसका उच्चारण कहां होता है। सी लेटर का उच्चारण क्या क्या होता है, देखिए सी लेटर का उच्चारण होता है आपका स, क और च। सी लेटर को हम लोग स, क और च उच्चारण करते हैं इंग्लिश में। कुछ एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे यहाँ पे 1 नंबर मैंने लिखा है सिनेमा। सिनेमा में क्या उच्चारण हो रहा है, स उच्चारण हो रहा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद कॉल, कॉल में मैंने क्या होता है उच्चारण, क उच्चारण हो रहा है। क वर्ड में क्या सी का उच्चारण हो रहा है, क। देखिए यहाँ पे क जो है, कॉल जो है सी से ही शुरू हुआ है, लेकिन इसको हम क्या बोल रहे हैं, क बोल रहे हैं, और ये भी सी से ही शुरू हुआ है, लेकिन इसको हम क्या बोल रहे हैं, श बोल रहे हैं। तो आपको इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि सी का उच्चारण कब क होगा और सी का उच्चारण कब श होगा। देखिए यहाँ पे स हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, क हो गया। उसके बाद देखिए 3 नंबर में चांस, ये क्या है आपका चांस। यहाँ पे देखिए सी लिखा हुआ है और सी का उच्चारण क्या हो रहा है, च से हो रहा है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप तो देखकर समझ गए होंगे कि सी का जो उच्चारण प्रोनाउंसिएशन होता है वो स भी होता है, क भी होता है, च भी होता है। काफी डिफिकल्ट लग रहा है कि सी को अलग अलग लेटर से उसका उच्चारण किया जाता है। तो चलिए बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको ऐसा ट्रिक बता दूंगा ना कि आपको डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं, आप बहुत इजीली इसको कर पाइएगा। चलिए आगे देखिए, हमारा जो नंबर 1 पॉइंट हो रहा है कि कैसे हम समझेंगे कि सी कहां साइलेंट हो सकता है। नंबर 1 में देखिए सी साइलेंट होने का ट्रिक मैंने बनाया है। पहला देखिए आप, जब सी एस के बाद आता हो, जब भी किसी वर्ड में सी
एस के बाद होता है वहां पे आप जान जाइएगा सी क्या होगा, साइलेंट होगा। जैसे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है सीन। सीन में देखिए ये जो सी जो है, देखिए सी एस के बाद आता है, देखिए एस के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है सीन में। देखिए यहाँ पे सी जो हुआ है साइलेंट हो गया है, हम सीन बोल रहे हैं। अगर सी नहीं भी रहता तो हमारा काम हो सकता था। एस ई एन ई को हम लोग सी में पढ़ते, यहाँ पे सी आपका क्या है, साइलेंट है। जब एस के बाद सी आता है वहां पे सी जो होता है साइलेंट होता है। ये हमारा पहला ट्रिक हुआ। दूसरा ट्रिक देखिए आप कि जब क्यू सी के बाद आता है, जब क्यू जो होता है सी के बाद होता है। जैसे एग्जांपल देखिए यहां पर मैंने लिखा है एक्वायर। एक्वायर में देखिए सी के बाद क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। मैंने यहां पर वही लिखा है, जब क्यू सी के बाद आता है, सी के बाद क्या आ गया, क्यू। एक्वायर, एक्वायर में भी अगर सी नहीं भी रहता, चलिए मैंने सी को हाइड कर दिया, तो अगर सी नहीं भी रहता तब भी आप इसको एक्वायर बहुत आसानी से पढ़ सकते थे। देखिए यहाँ पे सी साइलेंट है जब सी के बाद क्यू आया है। और एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। मेरा 3 नंबर जो ट्रिक है क्या है कि जब के सी के बाद आता है, क्या आता है, जब के जो होता है सी के बाद आता है। जैसे देखिए एग्जांपल नेक, यहां पे जो के आया है सी के बाद आया है, यानी सी के बाद क्या है, के आया है, इसको हम लोग नेक पढ़ रहे हैं। अगर मैं यहां पर सी को हाइड भी कर देता हूं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप एन ई के को नेके पढ़ोगे, देखिए यहाँ पे सी आपका साइलेंट होगा, साइलेंट हो रहा है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इंग्लिश सिखा कर ही रहूंगा, छोड़ नहीं सकता आपको बिना इंग्लिश सिखाए हुए, ये मेरा वादा रहा आपसे। और नेक का मतलब क्या होता है, गर्दन। चलिए कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जिसमें सी जो होता है, देख रहे हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे वर्ड लिखा है जहां पे सी क्या है, साइलेंट है। चलिए थोड़ा इसको ध्यान से आप लोग देखिए और कॉपी पे नोट डाउन करके जरूर रखिए, ठीक है। देखिए मैंने यहां पर ऐसे वर्ड लिखा है, एस के बाद सी आने वाले शब्द। मैंने ठीक एस के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ऐसे मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कॉपी पे नोट जरूर कीजिएगा। चलिए इसको हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे और इसका हिंदी मतलब क्या होता है वो भी हम बताएंगे, क्योंकि हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं। मैं वैसे बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहता हूं जिनको इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले दिनों में मैं आपको इंग्लिश सिखा के रहूँगा। किस बुक की सहायता से इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं, मैं वो बुक का नाम बताऊंगा और उस बुक को पूरे अच्छे से सोल्व भी करा दूंगा, क्योंकि विदाउट बुक यू कांट डेवलप योर इंग्लिश। मेरे वीडियो देख लेने से आपका इंग्लिश अच्छा होने वाला नहीं है जब तक कि आपके पास एक अच्छा बुक ना हो जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद करे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहले मेरा वर्ड है सीजर, SCISSORS, सीजर। सीजर का मतलब होता है कैंची। कैंची से मैंने हम लोग काटते हैं किसी चीज को। अगर यहाँ पर सी अगर आप हाइड भी कर लेते हो ना तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। आप SI को CA पढ़ोगे तो यहाँ पे जो भी मैंने वर्ड लिखा है, अगर यहाँ पे सी को हाइड भी कर लोगे ना कहीं पर तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। उसी को हम लोग साइलेंट लेटर बोलते हैं। जो वर्ड में लिखा तो रहता है लेकिन उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, वही साइलेंट लेटर होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए SCEPTRE, सेप्टर। सेप्टर का मतलब होता है राजदंड। 3 नंबर साइंस है, SCIENCE। आप किसी भी सी में किसी भी वर्ड में सी को आप हाइड कर लीजिए, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, सी साइलेंट है। SCIENCE, साइंस माने विज्ञान होता है, साइंस विषय भी होता है आपका, एक पढ़ते हो आप लोग। SCENT, सेंट। सेंट माने सुगंध, सेंट हम लोग मारते हैं कहीं पर घूमने जाते हैं, ठीक है। SCENE, सीन। सीन माने दृश्य, बहुत सारे दृश्य आप देखते हैं, ठीक है। SEPTIC, सेप्टिक। सेप्टिक माने शंकाशील। शंकाशील माने डाउट हो सकता है, आप किसी चीज पर डाउट करते हो
उसके बाद है FASCINATE, फैसिनेट। फैसिनेट माने लुभावना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसे देखकर हम लोग लुभा जाते हैं, हमारा मन करने लगता है उसको लेने के लिए। जैसे बच्चे खिलौने को देखकर लुभा जाते हैं, या आप अच्छी अच्छी पुस्तकों को देखकर लुभा जाते हैं, किसी को कहानी की पुस्तक देखकर लुभा जाता है। आगे देखिए ASCENT, एसेंट। एसेंट माने क्या होता है? चढ़ाई होता है। हम लोग कहीं ऊपर चढ़ते हैं तो MUSCLE, मसल। मसल माने होता है मांसपेशी। हमारे शरीर में क्या है? बहुत सारी मांसपेशियां है। हमारा शरीर मांसपेशियों से ही बना हुआ है। आगे देखिए HACK, हैक। हैक माने हैक कर लेना, ठीक है। उसके बाद है BACK, बैक। बैक माने पीछे, आगे पीछे, तो आप जानते ही हो। फिर ABSENCE, ऑब्सीन। ऑब्सीन माने गंदा। गंदा भी आप अच्छे से जानते हो, कपड़ा आपका गंदा हो जाता है, घर भी गंदा होता है, रास्ता भी गंदा हो जाता है। DISCIPLE, डिसाइपल यानी शिष्य होता है, स्टूडेंट आप जानते ही हो। DESCEND, डिसेंड। डिसेंड माने उतरना। क्या होता है? उतरना, यानी आप कहीं से ऊपर से नीचे उतर सकते हैं, आप छत से नीचे उतर सकते हैं। ASCEND, एसेंड। एसेंड माने ऊपर की ओर चढ़ना होता है, ठीक है। और मेरा लास्ट है CONSCIOUS, कॉन्सेस। कॉन्सेस माने मेरे बोर्ड पर तो लास्ट हो गया, मैंने 16 वर्ड को लिखा है, लेकिन इतना ही नहीं है। मैंने जो आपको ट्रिक दिया है कि सी कहां कहां वर्ड में साइलेंट हो सकता है, तो आप उसे जरूर अच्छे से नोट डाउन करके उसको मेमोराइज्ड कर लीजिए, उसे लर्न कर लीजिए। और कहीं पर भी आपको बुक पढ़ते समय, आपको न्यूज़पेपर पढ़ते समय अगर वो ट्रिक आ रहा है, तो आप वहां समझिए कि सी क्या हो रहा है? साइलेंट हो रहा है। तो आप लोग बच्चों समझ गए होंगे कि सी कहां कहां साइलेंट हो सकता है। तो आपको अब कोई असुविधा हो रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मैंने वीडियो अच्छा बनाया तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको हर चीज करा दूंगा। अभी मैं साइलेंट लेटर करा रहा हूँ, पूरे जेड तक साइलेंट लेटर कराऊंगा। उसके बाद भी मैंने इंग्लिश में बहुत सारा इस चैनल पर वीडियो बनाया हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या मेरे चैनल के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।